वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है लिबर्टी। पॉलिटिकल थ्योरी का जो बेस है लिबर्टी। एंड लिबर्टी जब भी हम सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में हमारी एक ही बात आती है कि लिबर्टी जो है वो होता है फ्रीडम। लिबर मतलब फ्री हो जाओ, एकदम आज़ाद पंछी हो तुम। बट लिबर्टी का जो कॉन्सेप्शन है उसको अगर हमें समझना है पॉलिटिकल थ्योरी में तो हमें थोड़ा इन डेप्थ जाना होगा। एंड लिबर्टी जो है इट्स नॉट जस्ट ओनली अबाउट फ्रीडम बट इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। अब कहोगे कंस्ट्रेंट्स क्या होता है? कंस्ट्रेंट्स आर बेसिकली द लिमिटेशंस दैट वी पुट ऑन आवरसेल्व्स। तो लिबर्टी के साथ हमेशा कंस्ट्रेंट्स याद करना है और उसी के साथ हमें ये याद करना है कि लिबर्टी जो है वो टॉलरेशन को भी वो इम्पोर्टेंस देगी। क्यों देगी इम्पोर्टेंस वो समझते हैं। तो लिबर्टी का जो रूट वर्ड है वो आता है लिबर्टास या लिबर्टे, जिसका मतलब होता है फ्रीडम। एंड इसको हमेशा जो है टॉलरेशन या लिबरेशन या एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट के फॉर्म में समझा जाता है। क्यों समझा जाता है? क्योंकि लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि मेरी फ्रीडम तब तक होगी जब तक तुम मेरी फ्रीडम सहने की क्षमता रखोगे। एक लाइन है, माई नोज योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगिंस, एक करके ये ऐसे स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये होता है कि हमें दूसरे की फ्रीडम का रिस्पेक्ट हम कब करेंगे? जब हम थोड़ा टॉलरेट करना सीखेंगे। जब हम थोड़ा टॉलरेट करेंगे, लिबरेट करेंगे, तो उस सेंस में हम जो है लिबर्टी जो है दूसरे की वो अचीव होने देंगे। इसलिए जो लास्ट की है वो क्या बोलते हैं, लिबर्टी एक एटमॉस्फेयर है, एक माहौल है। ठीक है, एक माहौल है जहाँ पे इंडिविजुअल्स को आप परमिट कर रहे हैं, उनको इजाज़त दे रहे हैं कि वो फैसिलिटेट करें अपने डेवलपमेंट को वो फैसिलिटेट करे, जिससे वो एक आदमी की क्वालिटीज़ को पोजेस करे, जहाँ पे फ्रीडम को मटेरियल कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ की तरह समझा जाए कि फ्रीडम एक मटेरियल कंडीशन है सोशल लाइफ की। उसी की तरह अर्नेस्ट पार्कर को जब हम देखते हैं तो अर्नेस्ट पार्कर जो है वो लिबर्टी को कंडीशनल बता रहे हैं कि लिबर्टी हमेशा कंडीशंस पे आती है, हमेशा शर्तों में आती है। कि लिबर्टी कब देंगे हम? जब तुम हमारा ये काम करोगे। लिबर्टी हम तुम्हें तब देंगे जब तुम ये बात मानोगे। तो लिबर्टी ऑलवेज इज कंडीशनल एंड इट्स नेवर एब्सोल्यूट। ठीक है, एब्सोल्यूट लिबर्टी क्या होती है कि आपने लिबर्टी एक बार दे दी तो आप लोगे नहीं उससे। ठीक है, जो मन में आएगा, जिसका मन में आएगा वो करेगा, बट इट्स नेवर लाइक दैट। अगर सरकार हमें लिबर्टी दे रही है फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो वो एक तरीके से हम पे कंडीशंस भी लगा रही है कि यू कैन नॉट प्रमोट एंटी रिलीजियस स्पीच और यू कैन नॉट प्रमोट मॉब लिंचिंग। तो हमें फ्रीडम तो मिल रही है, लिबर्टी तो मिल रही है, बट लिबर्टी हमेशा कंस्ट्रेंट्स में आती है, कंडीशंस में आती है। ये बात अर्नेस्ट पार्कर ने कही थी। उसके बाद एक ऐसी लिबर्टी होती है जो हर किसी को एक्सेस होती है, वो होती है लीगल लिबर्टी। लीगल लिबर्टी क्या होती है वो समझते हैं। लीगल लिबर्टी वो लिबर्टी होती है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा, संविधान के द्वारा, लॉज के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जो हमें प्रोवाइडेड होती है, जो हमसे छीन कोई नहीं सकता, बल्कि वो हमें मिलती है, जिससे हमें प्रोटेक्शन मिलती है। कि लीगल लिबर्टी प्रोवाइड्स अस प्रोटेक्शन। अगर कोई भी हमारी प्रोटेक्शन नहीं करेगा तो लीगल लिबर्टी विल प्रोटेक्ट अस, द सरकार विल प्रोटेक्ट अस, द कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रोटेक्ट अस, गवर्न अस। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात की गई है। अब आते हैं डिफरेंट थिंकर्स ऑफ लिबर्टी। सबसे पहले है बेंजामिन कॉन्स्टेंट। बेंजामिन कॉन्स्टेंट जो है वो लिबर्टी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक वो डिफाइन करते हैं मॉडर्न लिबर्टी और दूसरा वो डिफाइन करते हैं आपका एंशिएंट लिबर्टी। अब वो क्या डिफाइन करते हैं कि एंशिएंट लिबर्टी में हम कैसे समझते हैं, जब लोग जो है सेल्फ गवर्नेंस थी, जब पंचायत वाला सिस्टम था, गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नेंस का सिस्टम था, जब पॉपुलर सॉवरेनिटी बहुत ज़्यादा यूज़ में थी, तो उस टाइम पे हम क्या देखते हैं कि द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल लिबर्टी, कि आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको गवर्न करना है, वो सब पे इम्पॉर्टेंट या फोकस हो रहा था। एंड जिसके कारण क्या हो रहा था कि इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल वो चीज़ें जो है आपको सरेंडर करनी पड़ रही थी। बिकॉज एंशियंट टाइम्स हम क्या देखते हैं, देयर वाज द आइडिया ऑफ कम्युनिटी लाइफ, जहाँ पे पब्लिक ड्यूटीज़ की इंपॉर्टेंस थी। मॉडर्न लिबर्टी में इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि मॉडर्न लिबर्टी में क्या हो रहा है, इंडिविजुअल पे इंपॉर्टेंस आ रहा है। जब इंडिविजुअल पे इंपॉर्टेंस आएगा तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लिबर्टी भी मॉडर्न लिबर्टी में इंडिविजुअल के अराउंड ही घूमेगी। इस वजह से क्या बोलते हैं बेंजामिन कॉन्स्टेंट कि एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, किसका? इंडिविजुअल लिबर्टी का एंड पॉलिटिकल लिबर्टी का, जिससे कि सेल्फ डेवलपमेंट हो इंडिविजुअल का एंड डिस्पोटिज्म जो है वो ख़त्म हो एंड जो डेवलपमेंट है इंडिविजुअल का वो अचीव हो या लिबर्टी अचीव हो। अब आते हैं इमैनुअल कांत पे।
इमानुअल कांत जो है फ्रीडम को ऑटोनॉमी बताते हैं एंड वो एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको बोला गया है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का मतलब ये होता है जहाँ पे इंडिविजुअल्स जो है वो रैशनल है, मॉरल एजेंट है अपने प्योर प्रैक्टिकल रीज़न के तरह, एंड उसी के साथ इमानुअल कांत को जो है हम रैशनलिस्ट आइडियलिस्ट के तरह भी जानते हैं, जहाँ पे उन्होंने पॉलिटिक्स को एथिक्स के साथ मिक्स किया है। एक ऐसा थिंकर का नाम बताइए जिसने पॉलिटिक्स एंड मोरालिटी को सेपरेट किया है। किसी को याद आ रहा है कौन था वो? इट वॉज मैकियावेली। बट यहाँ पे इमानुअल कांत को हम क्या देख रहे हैं, ही इज़ मिक्सिंग द पॉलिटिक्स एंड द एथिक्स, ठीक है, जिस वजह से हम इनको आइडियलिस्ट थिंकर बोलते हैं। एक आइडियलिस्ट थिंकर जो है वो प्लेटो होता है। आइडियलिस्ट थिंकर वो होते हैं जो हर चीज़ को इमेजिन करते हैं, अपने सेंस नॉलेज से नहीं करते हैं, वो ए प्रायरी होता है, मतलब कि ऐसा चीज़ जो है एग्जिस्ट करता है, यू नो द थिंग दैट वी इमेजिन बियॉन्ड आवर सेंसेस, ट्रांसडेंटल वर्ल्ड, यू नो हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड, तो वो इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। ही इज़ अ रैशनलिस्ट एज वेल एज एन आइडियलिस्ट, एंड उसी के साथ ये मिक्स क्या कर रहे हैं, पॉलिटिक्स को एथिक्स के। उसके बाद हम इनको एक डीओंटोलॉजिकल फिलॉसफी के लिए भी जानते हैं। डीओंटोलॉजिकल एंड टेलियोलॉजी के बीच में मैं डिफरेंस समझाती हूँ। डीओंटोलॉजिकल फिलॉसफी का मतलब ये होता है कि डीओंटोलॉजी का मतलब ये होता है कि ऐसे फिलोसफर्स या ऐसे थिंकर्स जो एंड के साथ साथ मीन्स पे भी ध्यान देते हैं टू अचीव समथिंग, जैसे कि गांधी थे, उनका ये मानना था, या उनके सर्वोदय का कॉन्सेप्ट को याद करिए कि सबका सबका सुख होना चाहिए, या फिर सबको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है टू द एंड वन, टू द लास्ट वन। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मीन्स कि आप कर्म कैसे कर रहे हैं, वो पाथ क्या है वो, और जो एंड है, जो आपका गोल है, वो दोनों ही जो है आपके मॉरलिटी के बेसिस पे होना चाहिए। डिओंटोलॉजी का ये मानना है कि मीन्स एंड एंड्स बोथ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जैसा गांधी मानते हैं। टेलियोलॉजी जो है वो उसका उल्टा होता है। टेलियोलॉजी थिंकर मैं आगे समझाऊंगी, जेएस मिलर। टेलियोलॉजी को एक घंटा फर्क नहीं पड़ता है तुम कैसे मीन्स अपना रहे हो, भैया हमें तो चाहिए एंड रिजल्ट। जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ भी करो पर हमारा काम करो, एंड गोल जो है हमारा वो होना चाहिए, कुछ भी करने को मैं रेडी हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि आप जो हैं, डीओंटोलॉजी का ये मानना है कि कर्म जो करना है, कर्म के साथ साथ जो हम काम कर रहे हैं, जो रास्ते पे या मार्ग पे चल रहे हैं, वो भी सही होना चाहिए। पर टेलियोलॉजी उल्टा बोलता है। टेलियोलॉजी बोलता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन सा मार्ग या कौन सा पाथ मैं चूज़ करूँगा, आई एम जस्ट कंसर्न विद द एंड रिजल्ट। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे अपने, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो कांत है वो बात करते हैं आइडिया ऑफ फ्रीडम कि वो रिस्पॉन्स किसका था, वो रिस्पॉन्स था एम्पेरिसिस्ट। एम्पेरिसिस्ट वो लोग होते हैं जो एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे, एम्पेरिकल बेसिस पे जो है वो चीज़ों को समझते हैं। तो उसमें थे डेविड ह्यूम, जिन्होंने एक रिस्पॉन्स था, एक उनकी जो बातों का, डेविड ह्यूम की बातों का रिस्पॉन्स दिया था कांत ने अपने आइडिया ऑफ रैशनैलिटी और अपने आइडियलिस्ट थिंकिंग पे कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव यूज़ करके एक यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी दी है, ठीक है। उसके बाद ये डिफाइन करते हैं फ्रीडम को कि एक्ट ऑटोनोमसली। एक्ट ऑटोनोमसली आप कब करोगे, जब आप फ्री रहोगे, जब आपकी फ्री विल होगी, गुड विल होगा कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, सबके सुख के लिए। तो वो फ्री विल कैसे आएगा, जब आप गुड विल करोगे, जब आपके पास फ्रीडम होगा जिसको आप मोरालिटी से परस्यू करोगे, ठीक है। इसी के साथ हम क्या देखते हैं कि उनका जो रैशनैलिटी है वो कहीं ना कहीं मोरालिटी पे बेस्ड है। इन्होंने दो वर्ल्ड्स की बात की है, एक है आपका फिनोमिनल वर्ल्ड और एक है आपका न्यूमिनल वर्ल्ड। अब न्यूमोनल वर्ल्ड या न्यूमिनल वर्ल्ड, ओके, मैं इसकी स्पेलिंग चेंज कर देती हूँ अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम हो। न्यूमिनल एंड फिनोमिनल वर्ल्ड, उस या न्यूमिनल, वन सेकेंड, यस, न्यूमिनल वर्ल्ड एंड फिनोमिनल वर्ल्ड। न्यूमिनल वर्ल्ड वो वर्ल्ड होता है जो ट्रांसेंडेंटल होता है, जो हमारे सेंस एक्सपीरियंस के बियॉन्ड होता है, जिसको हम कहते हैं ना कि भगवान, कि हम अपने सेंसेस के बियॉन्ड सोचते हैं कि अच्छे कर्म करो, फल की चिंता मत करो, या फिर भगवान सब देखता है। तो वो न्यूमिनल वर्ल्ड, वी क्रिएट इन आवर माइंड, वी क्रिएट बियॉन्ड आवर सेंसेस। तो एक ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है कि द वर्ल्ड विच इज़ बियॉन्ड आवर सेंस एक्सपीरियंसेस, ए प्रायरी नॉलेज के बियॉन्ड जो वर्ल्ड है उसको न्यूमिनल वर्ल्ड बोला जाता है। एंड फिनोमिनल वर्ल्ड वो होता है जो कि नेचुरल वर्ल्ड होता है, जो कि वर्ल्ड होता है कॉज एंड इफेक्ट है, कि जैसा कर्म कर रहे हैं वैसा ही फल मिल रहा है। फिनोमिनल वर्ल्ड द रियल वर्ल्ड, एंड द न्यूमोनल जो है वो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि फ्रीडम जो है वो आप है एक्टिंग ऑटोनोमसली, जैसा कांत का मानना है कि फ्रीडम क्या है,
जब आप ऑटोनमसली एक्ट कर रहे हो, उसी के साथ साथ आप क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो मॉरल लॉज को, एंड आप कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी को ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म पे फॉलो कर रहे हो, कि आप मोरालिटी के बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का गुडविल, फ्री विल, मॉरल फ्रीडम पे बेस कर रहे हो। ठीक है, आते हैं जेएस मिल पे। जेएस मिल का जो आइडिया ऑफ फ्रीडम है या फ्रीडम एज ऑटोनमस जो है, उन्होंने अपनी बुक ऑन लिबर्टी पे डिस्क्राइब किया था, जिसमें उन्होंने फ्रीडम इन इंडिविजुअलिटी की बात की एंड सेल्फ डेवलपमेंट को एक यूनिक कैरेक्टर बताया। इनका जो सॉवरेनिटी का आइडिया है उसको बताया है ओवर वंस ओन माइंड एंड बॉडी, ओवर हिमसेल्फ एंड ओवर बॉडी, कि उनका जो है वो सारा कंट्रोल अपने आप पे होगा, अपने माइंड पे होगा, अपने बॉडी पे होगा, कि मतलब आपका अपने पे कंट्रोल है। तो इंडिविजुअलिटी का जेएस मिल बहुत ज़्यादा समर्थन करते हैं, तो इसलिए हम इनको इंडिविजुअलिस्ट थिंकर की तरह भी जानते हैं। इसी के साथ इनका ये भी मानना है कि जो एंड गोल है लाइफ का वो आपको अचीव करना है। कि जेएस मिल का क्या मानना है कि यूटिलिटेरियनिज्म में इनका जो मानना है जेएस मिल का, वो ये है कि इंडिविजुअल्स को आप फ्री छोड़िए, और वो जो भी करना चाह रहा है वो आप अचीव करके वो अपनी क्रिएटिव इंटेलेक्चुअल को डेवलप करें, जिस वजह से क्या होगा कि यूटिलिटेरियनिज्म में मैक्सिमम इंडिविजुअल विल अचीव देयर एंड गोल, जिसकी वजह से क्या होगा, यूटिलिटेरियनिज्म होगा कि मैक्सिमम हैप्पीनेस लाइज इन मैक्सिमम नंबर, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस लाइज इन ग्रेटेस्ट नंबर। तो वो चीज़ के बारे में ये बात करते हैं, जिस वजह से इनका क्या था, नेगेटिव लिबर्टी पे फोकस था। ठीक है, एंड इसी के साथ हम क्या देखते हैं, जो इमैनुअल कांत है उनका फोकस कहीं ना कहीं पॉजिटिव लिबर्टी पे, क्योंकि वो मॉरल फ्रीडम की बात करते हैं। अब आते हैं इज़ाया बर्लिन पे, जस्ट अ सेकेंड, यस, इज़ाया बर्लिन जो है वो बात करते हैं दो टाइप्स ऑफ लिबर्टी की, वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड इज़ाया बर्लिन जो है वो सपोर्टर होते हैं नेगेटिव लिबर्टी के, ये बात हमेशा याद रखो। पॉजिटिव लिबर्टी वो लिबर्टी होती है जिसमें आप पे कंस्ट्रेंट्स पुट ऑन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर बोला जा रहा है आपको यू शुड वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, आपके पेरेंट्स बोलते हैं या फिर आपके टीचर्स बोलते हैं यू शुड वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वो क्या है, एक तरीके का पॉजिटिव लिबर्टी है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं आपको बोल दूँ नेगेटिव लिबर्टी का एग्जाम्पल दूँ कि एट द मिडल ऑफ द नाइट आई वॉन्ट टू जस्ट प्ले द म्यूजिक एट फुल स्पीड, ठीक है, तो दैट इज़ अ नेगेटिव लिबर्टी, कि मेरा मन जो करेगा मैं वो करूँगा। तो इज़ाया बर्लिन का यहाँ पे ये मानना था कि नेगेटिव लिबर्टी का वो समर्थन करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव लिबर्टी जो है वो इंडिविजुअल ग्रोथ में हेल्प आउट करेगा। इज़ाया बर्लिन ने जो लिबर्टी के जो थिंकर्स थे या पॉजिटिव एंड नेगेटिव में जब डिवाइड किया, तो उन्होंने थिंकर्स का भी डिवीजन किया। पॉजिटिव में वो इंक्लूड करते हैं प्लाटो को, कांत को, हीगल एंड मार्क्स को। नेगेटिव में वो इंक्लूड करते हैं हॉब्स को, लॉक को, बेंथम को एंड मिल को। उनकी बुक्स याद करनी है, टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी 1958, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, सेमिनल वर्क है। इज़ाया बर्लिन की एक और है, 4 एसेज ऑफ लिबर्टी 1969 की है, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद करना है आपको। उसी के साथ आपको एक और चीज़ यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि इज़ाया बर्लिन जो है वो सपोर्टर होते हैं नेगेटिव लिबर्टी के, एंड इनके रिस्पॉन्स में इज़ाया बर्लिन के रिस्पॉन्स जो लिखते हैं वो उस टाइम का काम, उसके रिस्पॉन्स में हम देखते हैं चार्ल्स टेलर जो है वो एक और अपना आर्टिकल लिखते हैं या काइंड ऑफ वर्क लिखते हैं जिसका नाम होता है व्हाट्स रॉन्ग विद नेगेटिव लिबर्टी। तो चार्ल्स टेलर को आप 2-3 चीज़ों के लिए याद करिए। पहला, पॉलिटिक्स ऑफ रिकग्निशन, जिसमें उन्होंने ये बात की है कैसे रिकग्निशन, इसको मैंने बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में पढ़ा, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू टेल यू कि रिकग्निशन में इन्होंने क्या बोला है कि आप जिसको रिकग्नाइज़ करोगे पॉलिटिक्स भी उसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोअर कास्ट को उठा रहे हैं, जैसे SC ST OBC, इसको पहले नहीं पूछा जा रहा था, जब आपने SC ST OBC को रिकग्नाइज़ किया, लोगों के सामने रखा कि भाई ये कास्ट है, इसको हम रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, इसको हम सोसाइटी में एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, तो क्या हुआ कि धीरे धीरे पॉलिटिक्स जो है उनके अराउंड रिवॉल्व करने लगा, जिसको मंडल पॉलिटिक्स के नाम से भी इंडिया में जानते हैं। तो वही चार्ल्स टेलर जो है पॉलिटिक्स ऑफ रिकग्निशन के लिए जानते हैं। उसी के साथ चार्ल्स टेलर को हम मल्टीकल्चरलिज्म के लिए भी जानते हैं। एंड द थर्ड थिंग वी नो हिम इज़ अबाउट द चार्ल्स टेलर, जो कि एक नेगेटिव लिबर्टी के कॉन्टेक्स्ट में जो है व्हाट्स रॉन्ग विद नेगेटिव लिबर्टी के नाम की एक अपना वर्क लिखते हैं, जिसमें वो डिस्क्राइब करते हैं कि नेगेटिव लिबर्टी सिर्फ एक मेयर अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, एंड दस वो ये बोलते हैं कि एंड गोल जो है वो पॉजिटिव लिबर्टी होना चाहिए, क्योंकि वो सोसाइटी को बेनिफिट एट अ लार्ज स्केल लाएगा, इसलिए ट्रांजिशन होना चाहिए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब आते हैं स्किनर पे।
स्किनर जो है फ्रीडम को नॉन डोमिनेंस के फॉर्म में दिखाते हैं कि आप फ्रीडम को कैसे डिस्क्राइब करेंगे जब आप पे कोई भी आप पे कंस्ट्रेन नहीं होगा, कोई भी आप पे डोमिनेट नहीं कर रहा होगा। कि अगर आप फ्री भी हैं बट कोई आप पे हुक्म चला रहा है तो भी वो आप पे डोमिनेंस नहीं होना चाहिए। तो स्किनर जो है वो डिस्क्राइब करते हैं फ्रीडम को एज नॉन डोमिनेंस। आते हैं मैककेलम में। मैककेलम जो है वो ट्राइडिक रिलेशन, ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं ना, ABC हम उसको करते हैं, तो वैसे ही XYZ कर लो कि ट्राइडिक रिलेशन में जो है वो फ्रीडम एक्सरसाइज होती है। कैसे एक एजेंट है, एक इंडिविजुअल है, उसकी कैसी कंडीशन है और वो कैसा अपनी कंडीशन या फिर अपने स्टेट ऑफ बीइंग को बनाना चाह रहा है। तो इस वजह से हम क्या देखते हैं कि एक्स इज़ नॉट फ्री, एक्स इज़ नॉट फ्री मतलब एजेंट अपने कंडीशन से फ्री नहीं है टू गेट इनटू द स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है मैककेलम, जो फ्रीडम को एक ट्राइडिक रिलेशन के फॉर्म में दिखाना चाह रहे हैं। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। छोटी वीडियो बनाई आज मैंने, 15 मिनट्स की है। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो आपको। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। उसी के साथ साथ अभी नेट का एग्ज़ाम बहुत करीब है, हार्डली 2 मंथ्स लेफ्ट है, अप्रैल एंड मे। वर्क हार्ड, क्रैक योर एग्ज़ाम, डू फॉलो माई चैनल एंड कुछ भी मदद चाहिए हो मुझसे, कुछ भी हेल्प आउट चाहिए हो आपको, प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं। एग्ज़ाम से लेके नोट्स से लेके मैं सब कुछ मैं आपको हेल्प आउट करने के लिए मैं रेडी रहती हूँ हमेशा। एज आई टोल्ड यू, मेरी मेल ID है, उसको भी आप फॉलो अप कर लो। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड डू वॉच माई अदर वीडियोज़ टू। थैंक यू।